नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जब की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले में सामने आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम। दरअसल आपके लिए बता दें कि शराब घोटाले को लेकर ईडी ने चार्जशीट जो है वो दाखिल की है और चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में थे। जिस तरीके से उनके घर और दफ्तर पर कई बार छापेमारी एजेंसियों के द्वारा की गई और अब इस शराब घोटाले में नाम आ चुका है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो कल एजेंसियों को लेकर ही उठा रहे थे सवाल, पर आज खुद अरविंद केजरीवाल के सर पर घूम रही है ये तलवार। जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ है ये दिल्ली में हजारों करोड़ों का। दरअसल शराब घोटाले के अभियुक्त समीर महेंद्रू से फेस टाइम कॉल करते थे अरविंद केजरीवाल और इस बात का खुलासा जो है वो तमाम गवाहों के द्वारा ईडी ने जब बयान लिए हैं और इन्हीं बयानों के द्वारा चार्जशीट में नाम डाला गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और इस शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है गोवा के विधानसभा चुनावों में, जो कि पिछले ही साल 2022 में गोवा के जो चुनाव हैं वो हुए थे। और वहीं पर आम आदमी पार्टी ने इस शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया है और इन तमाम चीजों को लेकर ये बड़े खुलासे जो हैं वो केंद्रीय एजेंसी ईडी की तरफ से किए गए हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से एजेंसियों के ऊपर साधा जा रहा है निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऊपर अब लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने एक वीडियो डालकर सोशल मीडिया पर उन्होंने निशाना जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर साधा है और कहा है कि इसी तरीके से एक एक जो कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार हैं अरविंद केजरीवाल के, वो जनता के सामने आएंगे। और इसी के साथ परवेश सिंह साहिब वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो ट्वीट किया है और निशाना साधा है आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके ये तक कहा है कि भ्रष्ट केजरीवाल के खिलाफ ये पहली चार्जशीट है। देखना अहम रहेगा कि ईडी इस पूरे मामले में कितनी और जांच जो है वो तह तक जाएगी और कितने नाम जो है वो निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि ये शराब घोटाला जो है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। जिस तरीके से एक तरफ इसमें ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इस जांच के लिए निर्देश दिए गए थे दिल्ली के उपराज्यपाल की ही तरफ से। और आज ये जांच जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर गहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि कल कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली थी, तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर। जिस तरीके से ये जो अब सामने आया है कि घोटाला हुआ है, इसके लिए आपके बता दें कि ईडी ने शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने दावा किया है कि इस मामले में केजरीवाल भी मिली भगत में शामिल हैं। केजरीवाल के आवास पर हुई मीटिंग में शराब नीति का मसौदा तैयार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जो है वो घोटाले में पहली बार सामने आया है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शराब घोटाले के आरोप पर मिली भगत का आरोप लगाया है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ उनके करीबी विजय नायर भी आरोपी हैं। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि एजेंसी द्वारा दायर किए गए मामले फर्जी हैं और इनका उद्देश्य सरकार को गिराना है। यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अब चार्जशीट में दाखिल हो चुका है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, हम पेपर देख देख के लोगों को भर्ती करते हैं, हमारी पार्टी में एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। पर आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ऐसे घोटाले में नाम आया है, एक ऐसी चार्जशीट में नाम आया है जो कि शराब घोटाले का मामला है। जिस शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि उन्हें नहीं पता है कि ये शराब घोटाला क्या है, क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच की जा रही है और ये ईडी से लेकर जो सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर
घर से लेकर दफ्तर पर छापेमारी कर रही हैं। ये इसीलिए कर रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मनीष सिसोदिया को खरीदना चाहती है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो भी लगाए गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पर आज जो है खुलासा हो चुका है। और ये बड़ा खुलासा जो कि ईडी की तरफ से किया गया है, जहां एक तरफ इस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल कि जिस समय पर दिल्ली की जनता लड़ रही थी कोविड की महामारी से और दिल्ली में नहीं थे ऑक्सीजन सिलेंडर, और उस समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और अपने आप को दिल्ली की जनता का बेटा बताने वाले अरविंद केजरीवाल बना रहे थे शराब नीति। ये शराब नीति जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर ही बैठकर तैयार की गई है। जिस तरीके की बातों का खुलासा जो है वो ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है और यही बड़ा कारण है जिसकी तरफ से आज दिल्ली की तमाम जो जनता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। कल तक ये चीजें सामने नहीं आई थी और जैसे ही तमाम जो चीजें हैं कोर्ट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया के इसी शराब घोटाले को लेकर जब सुनवाई हुई, जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया को राहत दी गई तो वहीं दूसरी तरफ तमाम आरोपियों को लेकर समन जारी करने की बात जो है वो कल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से की गई थी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी चार्जशीट को लेकर और तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय एजेंसी पर आरोप लगाए और कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में ईडी ने अभी तक 5000 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल की है पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी पर एक्शन नहीं लिया गया। ये एजेंसियां जो हैं वो सिर्फ सरकार गिराने का, खरीद फरोख्त करने का काम करती हैं। इस तरीके से आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आज खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं उस करोड़ों के शराब घोटाले में, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता के साथ साथ महिलाओं ने किस तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया इसी शराब नीति के खिलाफ। और आज उसी शराब नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खड़े हैं कटघरे में। जिस तरीके से उनका नाम सामने आया है चार्जशीट में, देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं कि इस घोटाले के पैसे का इस्तेमाल चुनावों में किया गया है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति से जो लाभान्वित शराब कंट्रोल से 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के बारे में बात चली है। ये रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है। शराब घोटाले के सूत्रधार दिल्ली सरकार के मंत्री थे। एजेंसी ने बताया कुछ एक्टिविस्ट की मदद से नकदी के एक हिस्से के बारे में पता चला है। ईडी ने कहा है कि शराब घोटाले में मिले 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया था। ये दावा ईडी ने इस साल में अपनी दूसरी चार्जशीट में किया है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। यानी कि एक तरफ मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया है, उन्हें आरोपी बताया गया है ईडी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से आरोपियों से बात करते रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसका भी खुलासा ईडी की इस चार्जशीट में हुआ है। खैर देखना अहम रहेगा कि आज पूरी तरीके से फंस चुके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहेंगे इस पूरी चार्जशीट और ईडी की कार्रवाई को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ जो जनता की तरफ से पूछे जा रहे हैं सवाल, इसका क्या जवाब देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि नाम आ चुका है उनका शराब घोटाले की चार्जशीट में। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।